हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम बेल्ट कहानी का एक और नया एपिसोड। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को या तोड़ दिया गया है, उसका उल्लंघन कर दिया गया है, उस रिश्ते को तार तार कर दिया गया है। ये रिश्ता है दोस्तों मामा और भांजी का। मामा और भांजी आपस में ही प्यार करने लगते हैं। भांजी की उम्र होती है 16 साल और उसके मामा की उम्र होती है करीब 28 साल। दोनों में इतना ज़्यादा गहरा प्यार हो चुका था कि घर से भाग के उन लोगों ने शादी रचाई और आज तक घर नहीं लौटे। तो आइए जानते हैं इस कहानी को, कैसे इस मामा ने इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया या लड़की ने मामा को प्यार के जाल में फंसाया और दोनों में एक ऐसा प्यार खड़ा हो गया कि दोनों ही भागकर शादी रचा ली। और जो मामा है उसकी वो पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। बच्चों के साथ ना रहकर अपनी भांजी को भगा लेकर शादी करना क्या हुआ है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, कहानी जानने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लेना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से एक क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूँ। और कमेंट करके बताना कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं ये चाहता हूँ मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जाती हैं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस कहानी को पूरा जानते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश की कहानी है। यहाँ एक लड़की अपने मामा के यहाँ रहा करती थी जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र करीब 16 से 17 साल की उम्र थी और प्रिया अपने मामा के यहाँ करीब 8-10 साल की उम्र से रह रही थी। प्रिया का जो मामा है उसके मामा जी का भैया का लड़का है, तो उसका मामा ही है होने के लिए तो, और ख़ास मामा भी है। मामा जो होता है उसका, वो उसे अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाता है। दरअसल वो एक लड़की से बात करता था जिसकी शादी भी हो चुकी थी, जिसका नाम पवन था। पवन की शादी हो चुकी थी और पवन अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करता था, बीवी के साथ रहता था और दोनों ही खेती किसानी का काम किया करते थे। अब जो पवन की बीवी होती है उसके यहाँ 2 बच्चे हो जाते हैं एक एक करके, और ये जो प्रिया थी करीब 12 साल की उम्र उसकी हो जाती। तो वो लड़की से बात करता था, ऐसे ही ये बात कराने लगता है पवन अपनी भांजी से, और भांजी और पवन में धीरे धीरे प्यार करने की योग्यता, क्षमता बढ़ जाती है। दोनों एक साथ सोते हैं। एक दिन रात को वो एक दिन दोनों ही साथ एक ही साथ बेड पर सोते हैं, तो जो पवन होता है वो अपनी बीवी समझकर उसके किस करने लगता है, उसके पुच्ची लेने लगता है, ये सब कुछ करने लगता है वो। तो उसको भी कुछ आनंद आने लगा प्रिया को, और इस मज़े ही मज़े में वो अपना संतुलन खो करके अपने मामा के साथ संबंध बना लेती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मामा भांजे का रिश्ता कितना पवित्र और कितना सुशील रिश्ता है। इस रिश्ते को आप इस घड़ी ने तार तार कर दिया है। चंद मज़े की खातिर, चंद टाइम के खातिर इन लोगों ने अपने रिश्ते को नहीं देखा। प्रिया जो होती है वो पवन की दीवानी हो चुकी होती है, क्योंकि पवन उसमें इतना हुनर था बेड पर लड़कियों को खुश करने का, बहुत ज़्यादा। तो पवन उसको करीब 2-3 बार खुश कर देता है और उनकी सुबह हो जाती है। तो पता चलता है कि वो तो मामा भांजी ही हैं, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कोई। तो ये बात चलती रही, काफ़ी दिन गुजर गए और उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। 12-13 साल की उम्र में उससे प्यार हो गया। अब वो दोनों लोग भागने का प्लान करते हैं। तो पवन जो होता है वो कहता है कि देखो, तुम मेरी भांजी हो, ख़ास तौर पर मैं ये काम नहीं कर सकता भागने का, लेकिन प्यार है, प्यार अंधा होता है, आप लोग को पता है। तो वो प्रिया उसे जिद करती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहूँगी और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस दर्ज करा दूँगी, FIR करा दूँगी, जिससे तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी उम्र करीब 28 साल के लगभग है और मेरी उम्र 14-15 साल है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी
खतरे में है। पवन बेचारा एक तो दबाव में था क्योंकि उधर बीवी बच्चे थे, उसके 2 बच्चे और बीवी थी, और इधर प्रिया से वो प्यार भी बहुत करता था और उसकी बात को टाल भी नहीं सकता, क्योंकि उसने जो फैसला लिया था वो डिसीजन उसने यही लिया था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं रचाओगे तो मैं तुम्हें केस में फंसवा दूंगी। वो उसे समझाने लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नहीं मानती है। वो बात यही बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तो वो प्लानिंग करते हैं कि हम 1 महीने के बाद यहाँ से हम भाग जाएंगे। दोस्तों, भागने का प्लान वो बनाते हैं ना, उससे पहले कुछ पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ जाना होगा वहाँ हाल ही में कोई नौकरी या कोई जॉब तो उनको मिलेगी नहीं, बल्कि पैसे घर से लेकर ही जाना पड़ता है। और इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी कि पैसे उनके पास पहले से हो, क्योंकि वो एक किसान लोग थे। किसान लोग किसानी करते थे, खेती-बाड़ी घर पर किया करता था वो। तो वो यही सोचता है कि पैसे इकट्ठा करने के बाद महीने 1-2 महीने के बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो जो प्रिया होती है उसके घर आती है और उसके घर से गहने वगैरह इकट्ठा करके रख लेती है और उसे फ़ोन करके बोल देती है पवन को कि मैं यहाँ पर मैंने रख लिया है, जिस दिन तुम्हारा पैसा और जो गहने इकट्ठे हो जाएंगे उसी दिन हम दोनों निकल जाएंगे। करीब 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने के बाद में पवन पैसा इकट्ठा कर लेता है और गहने चोरी करके घर से और उसके भांजी के घर पहुंच जाता है, उसकी दीदी के घर। और दीदी के घर से दोनों को उठा करके रातों रात वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह पता चलता है कि प्रिया किसी के साथ भाग गई है। अभी ये तो पता नहीं चला कि पवन के साथ ही भागी है, क्योंकि पवन वहाँ बोल करके आया हुआ था कि मैं रिश्तेदारी में कहीं जा रहा हूँ और मुझे लौटने में थोड़ी 1-2 दिन लग सकते हैं। तो उसकी तो कोई गैर ही नहीं की अभी तक पवन पर। लेकिन पवन पर गैर जब की जब उसके गहने और पैसे घर में नहीं थे। तो पवन को कॉल किया, पवन का मोबाइल स्विच ऑफ था। प्रिया को कॉल किया, प्रिया का मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके घर से भी गहने चोरी और इसके घर से भी गहने चोरी। दोनों के घर से गहने और पैसे जितने भी थे चोरी थे। दोनों कहीं किसी शहर में जाते हैं और रूम भाड़े पर लेकर के वहाँ रहते हैं। अब इधर प्रिया के घर वाले एफआईआर दर्ज कराते हैं और उधर पवन के घर वाले भी एफआईआर दर्ज कराते हैं। दोनों ही एफआईआर दर्ज कराते हैं, दोनों ही जगह अलग अलग थानों में। और वहाँ से पुलिस टीम अपनी रिसर्च में लग जाती है और वहाँ ये खोजने की कोशिश करती है कि इन लोगों ने गहने और पैसे चुराए हैं, तो इन दोनों ने भाग करके शादी की। अब यहाँ अभी घर में किसी को ये पता नहीं था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, दोनों प्यार करते हैं या दोनों के साथ क्या हुआ, ये अभी किसी को पता नहीं था। लेकिन एक जो उसकी छोटी बहन थी प्रिया की, उसे थोड़ा थोड़ा मालूम था कि 1-2 बार उसने बात करते हुए और चुम्मा चाटी करते हुए उसने पकड़ लिया था प्रिया और पवन को। तो वो अपने घर पे कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो पवन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस टीम जुट जाती है। काफ़ी दिन हो गए, पुलिस को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उन लोगों को पता लगा कि वो शायद हैं कहाँ, क्योंकि वो मोबाइल वगैरह सारे यहीं छोड़कर गए थे, कोई मोबाइल लेकर नहीं गया था। अब धीरे धीरे पुलिस, तो आप पते हैं कानून के हाथ तो कितने लंबे होते हैं, कानून किसी को बख्शता नहीं है और ना ही कोई कानून से बच सकता है। तो कानून, जब पुलिस अपनी प्रक्रिया चलाती है तो पुलिस पहुंच जाती है वहाँ पर, उसी जगह ढूंढ लेती है, क्योंकि वो ऐसे नहीं मिलते हैं। उन्होंने जो टिकट कटाई हुई थी बस की, वहाँ से वो पता लगा लेते हैं और पता लगाते हैं कि वो किसी शहर में है। शहर में पहुँचते हैं और वहाँ एक दिन उन्हें पवन जो है वो टकरा जाता है और पवन टकरा जाता है, उसके पीछा करते हैं और उसके घर तक पहुँच जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों को, अभी ये लड़की तो नाबालिग थी, तो वो लड़की कहती है कि देखो मैं सिर्फ पवन के साथ ही रहूँगी, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी, ये खुद का मेरा फैसला है। तो पवन के साथ रहना उसका फ़र्ज़ था, क्योंकि लड़की जो है वो पवन को चाहती थी और पवन के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन पवन की बीवी अभी यहाँ घर थी, तो उसे तलाक देना भी ज़रूरी था या उसके साथ रहना भी ज़रूरी था। तो वो कहते हैं देखो तुम लोग रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो वो बोलते हैं हम तो रहेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही कोर्ट मैरिज की हुई है
और आप कोर्ट सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो कोर्ट सर्टिफिकेट देख करके पुलिस कुछ नहीं कर सकी, बस इतना ही। पुलिस ने कहा ठीक है, आप जैसा कहें वही ठीक है। तो आज की कहानी में बस इतना ही है और मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने परिवार और अपनी फैमिली का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे क्राइम आए दिन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।